हाय फेब लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए यार, प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए। मुझे आप लोगों से पता नहीं क्यों रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। या तो आप लोग मुझे बोल दीजिए साफ साफ कि मैं स्टोरीज़ बंद कर दूँ, क्योंकि यार मोटिवेट नहीं होंगी मैं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे इस चैनल से कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोग भी क्लियरली देख रहे होंगे कि मेरी रीच कहाँ पे है, बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ क्या आप लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? एक कमेंट नहीं कर सकते? क्या अपने ओपिनियंस इन स्टोरीज़ के रिलेटेड नहीं शेयर कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मुझे ये बंद कर देना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये स्टोरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो इसके बाद आप लोगों के हिसाब से ही मैं चलूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, वरना तो सच में मतलब चीज़ें अकेले मेरे हाथ में नहीं हैं। खैर, ये स्टोरी तो कंप्लीट करनी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्टनर्स ऑलरेडी रिटर्न इन फेट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने देखा था कि यहाँ पे फाइनली बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान होने के बाद, बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस के बाद फाइनली विंग ने एक बेबी बॉय को यहाँ पे डिलीवर कर दिया था। लेकिन कुछ गलत, कुछ अजीब जो कि वैनकिंग को लगा था, वो हालांकि अभी से नहीं लग रहा था, उसे बहुत पहले से लग रहा था, लेकिन आज वो इस चीज़ के लिए एकदम श्योर हो चुकी थी। इसलिए उसने लैनवांग जी से बात करने की सोची। लगभग 1 घंटे तक लैन मेंबर्स आए, लैन मेंबर्स मिले, विंग रेस्ट के लिए चले गया, बेबी को आराम से रेस्ट दे दिया गया। और 1-1.5 घंटे के बाद फाइनली जब लैनवांग जी सबसे फ्री हो गया तो उसने वैनकिंग के पास जाना सही समझा। लैन सिचेन ने भी देख लिया था कि वैनकिंग ने कुछ तो सीक्रेटली लैनवांग जी से बोला है, इसलिए वो भी लैनवांग जी के साथ वैनकिंग के कमरे में जा चुका था। वहाँ पे जाते ही सबसे पहले वैनकिंग ने लैनवांग जी को साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ करने के लिए बोला, क्योंकि जो बोलने वाली थी शायद कुछ ऐसा था जो कि वो नहीं चाहती थी कि उसके ट्रस्ट वर्दी पर्सन के अलावा कि कोई और इस चीज़ को सुने या समझे। यहाँ पे लैनवांग जी ने जल्दी से साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ कर लिया था और यहाँ पे वैनकिंग के साथ साथ लैनवांग जी और लैन सिचेन दोनों ही टेबल के आर पार मतलब आपस किनारों पे कुशन्स पे बैठ जाते हैं। और यहाँ पे वैनकिंग लैनवांग जी से बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि विंग के साथ कुछ अजीब है? यहाँ पे लैनवांग जी वैनकिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, लगता तो मुझे भी है। मुझे ये डाउट आज ही हुआ है, क्योंकि वो विंग कभी ऐसा नहीं करता जैसा उसने आज किया था। अपनी बेबी को, वो जो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इतना पेनफुल प्रोसेस उसने इस तरीके से झेल लिया, लेकिन उसी विंग ने आज कैसे अपने बेबी के लिए, अपने और अपने बेबी को ख़त्म करने के लिए एक शार्प चीज़ को अपनी बेली पे टारगेट कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? विंग कुछ पल के लिए एकदम सॉफ्ट हो रहा था, अगले ही पल वो इतना अग्रेसिव हो रहा था जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि विंग एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो विंग के अंदर उसे कंट्रोल कर रहा है। वैनकिंग यहाँ पे इस बात को श्योर करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स ये बात एकदम सच है। डिलीवरी के टाइम जो विंग को पेन हुआ था वो नॉर्मल नहीं था। एक इंसान जब अपने बेबी को डिलीवर करता है तो ऑफकोर्स उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन विंग के केस में ये कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ है जो उसके अंदर ना उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो बेबी बाहर आने के लिए नहीं, बल्कि कुछ था जो कि बेबी को अंदर रखना चाह रहा था, या ये कहो कि अंदर ही अंदर मारने की फिराक में था। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, जब से हम लैन सेक्ट में आए हैं, तब से मैं देख रही हूँ कि आप कैसे उसकी केयर कर रहे हैं, हर एक जगह उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चीज़ तब की होती जब हम वैन सेक्ट में थे या फिर हम प्यूरियड माउंट में थे, तो शायद विंग की कही हुई बातों पर मैं भी ट्रस्ट कर चुकी थी कि आपने उसकी चिंता नहीं की, उसकी केयर नहीं की। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे कम्प्लीटली कुछ अलग दिखा। ऐसा लगा कि
विंग आपको गलत समझ रहा है, लेकिन वो नहीं है। विंग ऐसा नॉर्मली नहीं करता है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मैं नोटिस कर रही हूँ विंग के बिहेवियर में हर किसी के लिए एक अलग चेंजेस होते हैं। वेंस के लिए वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाता है, लेंस के लिए वो रिस्पेक्टफुल होता है, लेकिन आपके लिए वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने अपने सामने किसी ऐसे इंसान को देख लिया हो जो वो उसे कभी देखना ही नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बात पर ट्रस्ट करेंगे या नहीं। विंग के साथ रहते रहते इतना तो मुझे भी नॉलेज हो चुका है कि ये सारी चीज़ें इंसान तब करता है जब कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि लेंस एक्ट में ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, बट अकॉर्डिंग टू मी विंग पे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर दिया गया है और वो उसी के बस में है। कोई है जो उसे इस वक्त कंट्रोल कर रहा है और अपने बस में रखा हुआ है। अभी तक विंग को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद उसे वापस से वही विंग बनाया जा सकता है, लेकिन अगर चीज़ें अनकंट्रोल होगी तो शायद हम नहीं जानते कि विंग क्या बन जाएगा। जब तक वो ब्यूरेड माउंट था वो एकदम शांत था, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था, हम लोगों के लिए केयर कर रहा था, हम लोगों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन असली चीज़ तो मुझे यहाँ आके दिखी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने उसके साथ गलत किया है, आपने सेकंड मैरिज कर ली, उसे बताया तक नहीं, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन नहीं, वो इसलिए ये सब कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने देखा है उसे, वो लेडी ली के लिए भी बहुत ज़्यादा पोलाइट है, वो उनकी केयर करता है, और अगर उसका बस चलता है ना तो वो उनको फुल प्रोटेक्शन देता रेदर देन अपने। वो खुद की उतनी चिंता नहीं करता जितनी कि लेडी ली की करता है। लेकिन जब बात आपकी आती है तो ऐसा लगता है कि कुछ है जो उसके अंदर आपको नफ़रत के अलावा कुछ और दे ही नहीं पा रही है। मुझे नहीं पता चीज़ें कितनी बिगड़ गई हैं, क्योंकि मैं एकदम अपोजिट कल्टिवेटर हूँ उसके मुकाबले में, लेकिन आप उसके डुअल कल्टिवेशन पार्टनर रह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये आप पता लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। यहाँ पे वैन किंग लैनवांग जी की तरफ देखते हैं, बोलती है कि क्या मतलब है आपका, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे वैन किंग लैनवांग जी को बोलते हो मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ ज़रूर जानती हूँ कि अगर समय ऐसे ही निकलते रहा तो आप अपने बच्चे और हस्बैंड दोनों को ही देखने के लिए तक तरस जाएंगे, क्योंकि विंग का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये अग्रेशन आपको झेलना पड़े। फिलहाल हम उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जब तक वो फुल्ली रिकवर ना कर जाए। और हाँ, मुझे ये भी लगता है कि जो उसकी कंडीशन है, आई एम सॉरी, मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें विंग को आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी हो चुका है। विंग के पास अपनी गोल्डन कोड नहीं है, लेकिन वो आपका कल्टिवेशन पार्टनर है, तो शायद इससे अच्छा आपसे अच्छा कोई और उसे किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं तैयार कर सकता है। वैन किंग को लगा था कि शायद ये बात सुनने के बाद लैनवांग जी के हाव भाव थोड़ा शॉक्ड वाले होंगे, लेकिन वो एकदम से अपने भाई की तरफ देखा, उसके बाद वैन किंग की तरफ देखा, जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि ये चीज़ उसने गलत जगह पे बोल दी है। वैन किंग लैनवांग जी की तरफ देखती है, उसने हल्का सा सर हिलाया, तो यहाँ पे वैन किंग को अपना जवाब मिल चुका था। मतलब कहीं ना कहीं लैनवांग जी सब कुछ पहले से जानता था। वैन किंग ने क्वेश्चन किया कब? लैनवांग जी ने आंसर किया हमारे फर्स्ट इंटीमेट सेशन में। विंग ने भले ही अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा हो और शायद उसने बहुत सारे मैजिक्स का भी इस्तेमाल कर रखा था, लेकिन फिर भी मैं उसका पार्टनर हूँ, इसलिए ये सब कुछ मैं इजीली समझ सकता हूँ, इजीली जान सकता हूँ। लेकिन मैंने उससे कभी कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि ये उसका राइट है, वो मुझे जब बताना चाहे तब बताएगा। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि उसके पास उसके गोल्डन कोड नहीं है, इसलिए उस पर शायद किसी भी नेगेटिव एनर्जी का, किसी भी रिसेंटफुल एनर्जी का या फिर ब्लैक मैजिक का इतनी जल्दी प्रभाव पड़ गया। लेंस चैन के लिए बात एकदम शॉकिंग थी कि विंग के पास उसकी गोल्डन कोर नहीं है। और यहाँ पे
वैन किंग एक्सप्लेन करती है कि जब वेंस का हमला यांग्स के वहाँ हुआ था तो वेन जूलियो ने जेन चेंग की गोल्डन की कोर डिस्ट्रॉय कर दी थी, और इस सब को देखते हुए विंग ने अपनी गोल्डन कोर वहाँ ट्रांसप्लांट की थी, और वो बिना गोल्डन कोर के था। इसीलिए उसने तलवार लेना बंद कर दिया था, उसने लोगों के ताने सुनना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को मेंटेन कर लिया था और अपने आप को एक कल्टिवेटर सबके सामने साबित किया था। उसने ये भी सबको साबित किया था कि उसने कभी भी ब्लैक मैजिक को किसी के अगेंस्ट यूज़ नहीं किया। उसने जब भी किया कुछ सही करने के लिए किया, उसने वेंस को बचाया। मतलब जो भी था जैसे भी था कल्टिवेशन वर्ल्ड में अब उसे कोई भी इस तरीके से नहीं देखता था, लेकिन करेंटली आज की सिचुएशन में उसे हर कोई ऐसे देखता था जैसे कि वो एक डिमॉन ही हो। यहाँ पे लैन सिचेन वैन किंग से क्वेश्चन करते हैं, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? क्या उसके पास्ट में जाना सही रहेगा? लैन वांग जी और लैन सिचेन दोनों ही वैन किंग की तरफ देख रहे थे, और वैन किंग ने हाँ में अपने सर को हिलाया कि शायद यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हम उसके पास्ट में इतनी इजीली नहीं जा सकते जब तक उसकी रजामंदी ना हो, क्योंकि विंग कभी भी फोर्स से की हुई चीज़ों पे अपना रिएक्शन नहीं देता है। वो अगर बेहोश भी होगा तो भी वो इस चीज़ को अपोज करेगा, वो कभी भी इस सब चीज़ों के लिए ना मतलब एग्री नहीं करेगा। इसलिए उसका इन सब के लिए होश हवास में होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ उसका इस चीज़ में एग्री होना भी ज़रूरी है। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लैन वांग जी के अलावा ये कोई कर नहीं सकता था, और लैन वांग जी को विंग अपने आसपास देखना नहीं चाहता था। इसलिए ये अब सबसे बड़ी समस्या हो चुकी थी। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि अब बेबी डिलीवर हो चुका था, और अब लैन वांग जी के प्रॉमिस के तहत उसको खुद विंग को ब्यूरल माउंट छोड़ के आना पड़ेगा, और ये चीज़ उसने वैन किंग और लैन सिचेन दोनों से बोली थी। तो यहाँ पे वैन किंग उसको आश्वस्त करती है कि इस चीज़ की टेंशन मत लो। विंग उसकी बात बहुत मानता है। अगर मैं उसे एक बार भी बोलूँ ना कि ये उसके लिए और उसके बेबी के लिए गलत होगा, ये सेफ नहीं होगा, तो यहाँ पे रुक सकता है। लेकिन इस बीच आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो आप पे ट्रस्ट करे, आपकी बातों को सुने, और एक बार आपके साथ वो कनेक्शन बनाने के लिए तैयार हो जाए, जिससे आप उसके पास्ट में जा सकते हैं। वरना उसके एग्रीमेंट के बगैर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। लैन वांग जी इस बात के लिए वैन किंग को बोलता है कि वो ट्राई ज़रूर करेगा। यहाँ पे 4 दिन हो चुके थे। विंग को अब अपने बेबी का नाम रखना था, लेकिन नाम जैसे कि फादर ही रखता है, ये लैंड एक्ट में मतलब एक रिचुअल थी जो कि हमने पहले सीजन में भी देखा था। तो वही ये रिचुअल यहाँ पे फिर से हो रही थी। मतलब कि लैन वांग जी को यहाँ पे बोला गया था कि वो एक बेबी का नाम रखें, लेकिन विंग ने इस चीज़ का अपोज किया था। उसने इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट नहीं दिया था कि वो ये कर सकता है। इवन लैन वांग जी ने जो नाम दिया था ना लैन सुयोई, उसको उसने एक्सेप्ट करने के लिए भी मना कर दिया था, और उसने क्लियरली हर किसी से कहा था कि अगर उसके बेबी को युआन के अलावा कुछ और बोला गया ना तो ये अच्छा नहीं होगा। वैन किंग ने इन 4 दिनों में विंग से बात कर ली थी और उससे मना लिया था कि एटलीस्ट हमें 1 से 1.5-2 महीना यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि ये बेबी के लिए गलत होगा कि अभी अभी उससे जन्म दिया है, और ब्यूरल माउंट एक ऐसी जगह है, इतनी ठंडी जगह है, वहाँ पे किसी भी तरीके के सुविधाएं नहीं हैं। तो शायद हो सकता है कि बेबी मतलब किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए, और वो खुद अभी एक मतलब उसने डिलीवरी की है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक खाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मतलब देख रेख की ज़रूरत है, जो कि ब्यूरल माउंट में उसको नहीं दी जा सकती है। उसने इमोशनली भी उसको मतलब इन सब के लिए मतलब एग्री किया कि बेबी के बारे में सोचो, तुम्हें अगर कुछ हो जाता है तो बेबी का क्या होगा, और लैन वांग जी पे तुम ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, क्या पता वो कल के दिन सच में कुछ ऐसा कर जाए जो कि बेबी के लिए हर्टफुल हो। मतलब बहुत कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से फाइनली विंग का जो माइंड था ना वो थोड़ा सा मैनिपुलेट तो हुआ था, और वो यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन ये जो चीज़ थी ना वो उस पार्टी के लिए गलत थी जो कि इस वक्त यहाँ पे प्लान बना रही थी कि वो
किसी भी वक्त मतलब जैसे ही विंग यहाँ से निकला वैसे ही वो यहाँ पे अटैक करेंगे और सारा का सारा ब्लेम विंग के ऊपर डालेंगे कि विंग ने यहाँ से जाते ही लैंड सेक्ट पे हमला करवा दिया। और लैंड सेक्ट में मतलब इस बार इतना स्ट्रांग उन लोगों ने मतलब बनाया हुआ था ना प्लान कि लैन वांगजी, लेडी ली या फिर विंग, इन तीनों में से किसी एक को तो वो लपेटेंगे ही लपेटेंगे, मतलब एक का तो पत्ता साफ होना ही है। बट विंग ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि वो लगभग 1 से 2 महीने यहाँ पे ज़रूर रहेगा, क्योंकि जैसा भी है जो भी है वो अभी भी डॉक्यूमेंट्री तौर पे लैन वांगजी का हस्बैंड है और इस कल्टिवेशन वर्ड का जो है ना मतलब महारानी का ओहदा अभी भी उसके पास है, तो वो जहाँ चाहे जब चाहे वैसे रह सकता है। हालांकि ये जान के सभी खुश थे, लेकिन लैन वांगजी सुपर हैप्पी था। क्यों? क्योंकि उसको कुछ करना भी नहीं पड़ा और विंग यहाँ पे रह भी गया। लेकिन क्या ये इतना इजी होगा? विंग इतनी इजीली यहाँ पे रह लेगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।